कुछ लोग उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें धार्मिक अत्याचारी कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या टीपू सुल्तान सच में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाला नायक था, या फिर वह एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने सत्ता के लिए कठोर और विवादास्पद फैसले लिए? आज हम देखेंगे टीपू सुल्तान का वो चेहरा जो अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। मैसूर, दक्षिण भारत, 1761 से 1782। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा। हैदर अली ने मैसूर की सत्ता हथियाई थी। वो राजवंशीय राजा नहीं थे, बल्कि सैन्य शक्ति से उठे शासक थे। 1782 हैदर अली की मृत्यु और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। उसने खुद को सुल्तान ए खुदादाद कहा, ईश्वर का शासक। यहीं से शुरू होता है एक नया दौर। मालाबार, केरल क्षेत्र, 1788 से 1792। मालाबार क्षेत्र पहले से ही अस्थिर था। नायर समुदाय मैसूर शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। टीपू सुल्तान ने सख्ती से दमन किया। कुछ ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार हजारों लोगों को बंदी बनाकर मैसूर ले जाया गया। कोडगू में भी 1785 से 1788 के बीच बड़े पैमाने पर निर्वासन, डिपोर्टेशन की घटनाएं दर्ज हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार कई परिवारों को बलपूर्वक स्थानांतरित किया गया। हालांकि इतिहासकारों में इस पर मतभेद हैं। कुछ इसे विद्रोह दमन, कुछ इसे धार्मिक उत्पीड़न। यही वह जगह है जहां से विवाद शुरू होता है। टीपू सुल्तान के बारे में दो विपरीत कथाएं मिलती हैं। एक ओर उसने श्रीरंगपट्टनम मंदिर को दान दिया, कई मंदिरों को संरक्षण दिया। दूसरी ओर कुछ स्रोत दावा करते हैं कि मालाबार और कूर्ग में मंदिरों को नुकसान हुआ। इतिहास यहां काला या सफेद नहीं है। 18वीं सदी के शासक धर्म को राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह भी सच है कि टीपू ने स्वयं को इस्लामी प्रतीकों से जोड़ा। उसके सिक्कों पर इस्लामी शिलालेख थे। उसने हिजरी कैलेंडर अपनाया। उसने अपने राज्य का नाम खुदादाद रखा। यह आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं था, यह एक धार्मिक राजनीतिक राज्य था। (1767 से 1799) 4 एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा दक्षिणी विरोधी था। उसने फ्रांस से गठबंधन किया। उसने रॉकेट तकनीक विकसित की। लेकिन 1792 तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू को भारी हार मिली। उसे अपने दो बेटों को ब्रिटिशों के पास बंधक के रूप में देना पड़ा। यह घटना उसकी छवि पर गहरा असर डालती है। श्रीरंगपट्टनम 4 मई 1799। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। ब्रिटिश सेना, मराठा और निजाम की संयुक्त शक्ति। आंतरिक विश्वासघात। मीर सादिक का नाम सामने आता है। किले का द्वार खुलता है और टीपू सुल्तान युद्ध भूमि पर मारा जाता है। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन क्या यह उसे स्वतः स्वतंत्रता सेनानी बना देता है? क्या टीपू सुल्तान ब्रिटिश विरोधी था? हां। क्या वह आधुनिक भारत के लिए लड़ रहा था? नहीं, क्योंकि उस समय भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं था। क्या उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया? ऐतिहासिक स्रोत ऐसा संकेत देते हैं। क्या वह एक धार्मिक राज्य चला रहा था? उसकी नीतियां ऐसा दर्शाती हैं। तो क्या वह नायक था या शासक? टीपू सुल्तान न तो सरल नायक था, न सरल खलनायक।
वह 18वीं सदी का एक महत्वाकांक्षी, कठोर और जटिल शासक था, जिसकी विरासत आज भी बहस में है। और यही कारण है कि वह भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद राजा है। इतिहास हमेशा भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझा जाना चाहिए। अगर आप इतिहास की परतें गहराई से समझना चाहते हैं तो स्वागत है द फॉरगॉटन पास्ट में।